बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x³ + 18x² - 12x। तो सॉल्यूशन है, पहला स्टेप है। सबसे पहले मैंने पहले स्टेप में क्या किया, x कॉमन ले लिया है। 4x² + 18x - 12। इसमें से अगेन मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 कॉमन आ रहा था। अब यहाँ भी 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x², 2 9 * 18, 2 6 * 12। ये क्वेश्चन बस इतना ही था क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन लेना था। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs हैं, उसको लास्ट में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 आ रहा है x³ + 64y³। सॉल्यूशन में मैंने इसको इस फॉर्म में क्यूब की फॉर्म में बना लिया है, x³ + 4y³। 4 को 3 टाइम करें तो 64 आता है। ओके, अब x³ + 4y³ है तो इस पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। आपके पास a ये है, b है, आपने a और b को सिंपली इसमें पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। a की जगह x और b की जगह 4y आपने प्लेस करना है। a की जगह x², ये स्केयर जो है फार्मूले का है। a की जगह x, b की जगह 4y एंड प्लस 4y² जो है फार्मूले का आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, 4xy एंड 4 का स्केयर 16y²। ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है x³ y³ - 8। इसको भी मैंने क्यूब की फॉर्म बनाया है, एक्स वाई की होल क्यूब बना दिए दोनों पावर्स को, और 2 की पावर 3 जो होता है 8 होता है। 2 × 2 × 2। ओके, अब आपको इस क्यूब की शक्ल नज़र आ रही है तो मैंने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया, वो भी माइनस वाला। a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। तो सिंपली ये a है, ये b है। आपने a और इस b की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने a की वैल्यू xy बोला है तो xy, और b की वैल्यू 2 बोला है तो 2 पुट कर देना है। यहाँ पे xy का होल स्क्वायर प्लस xy a है और b की वैल्यू 2 है, प्लस b की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर जो है फार्मूले का आ गया। यहाँ पे एक स्टेप है, सिंप्लीफाई किया हुआ है, फार्मूला ओपन किया हुआ है, x² y² + 2xy + 2 का स्क्वायर 4। पार्ट 3 है हमारे पास, -x² - 23x - 60। पहले स्टेप में मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, x² + 23x + 60। ओके, जब कॉमन ले लिया इसके बाद इसको क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ ऐसे किया जाता है कि 60 1s are 60। ओके, 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, ऐड करें तो 23 आ जाए। 20 + 3 23 एंड 23s are 60। इसमें और इसमें x कॉमन लिया, x + 20, इसमें 3 कॉमन लिया, x + 20 आ जाएगा। 3 20s are 60 होता है। उसमें और इसमें x + 20 कॉमन आ रहा है, x + 3 बाकी बच गया। ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है 2x² + 7x + 3। इसको सिंप्लीफाई, सिंपल सा फैक्टराइजेशन करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक करके 3 2s are 6। ओके, 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ऐड करें तो 7 आ जाए। तो 6 1s are 6, 6x + x 7x। ओके, इसमें और इसमें 2x कॉमन लिया, x + 3, इसमें जस्ट 1 कॉमन लिया, x + 3, और x + 3 यहाँ पे आ गया 2x + 1। पार्ट 6 है रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का, x³ + 4 + 64। x³ 4 को मैंने ब्रेक किया है, x² का स्क्वायर, और 64 को ब्रेक किया, x 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ओके, ये तो टर्म आ गई हमारे पास एज इट इज़, ये वाली टर्म भी आ गई। अब हमारे पास 2ab का फैक्टर नहीं है तो हमने इसी में से ही फाइंड आउट करना है। 2 फार्मूले का a हमारे पास x² है, b जो है हमारे पास 8 है। तो जब ये पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था तो हमने इसको इसमें से ही फाइंड आउट किया है, ऐड करवाया है, तो इसको फिर सब्ट्रैक्ट भी करवाना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पार्ट नहीं है। हमने 2ab की फॉर्म बनाने के लिए 2ab बनाया है, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों किया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है x² + 8² हो जाएगा। 8
होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है ओपन हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कि ये जो टर्म है 8 2 ज़ार 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या किया जाएगा कि 16 को मैंने ये एज इट इज़ आ गया, 16 को 4x का होल स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये देखें आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पर भी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही अप्लाई किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो तरतीब से मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले मैंने ये किया है कि x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर बना लिया है और 9 को 3 का स्क्वायर बना लिया है और 2x स्क्वायर को मैंने लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, ये अब आइडेंटिटी मैं बेसिकली बनाने जा रहा हूँ ये वाली। तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बना लिया है। हमारे पास 2ab नहीं है, तो 2 फार्मूले का a हमारे पास x स्क्वायर और b हमारे पास 3 है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए 2a जो है हमारे पास x स्क्वायर है और b जो है 3 है। जब आपने इसको ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो ये वाला पार्ट है ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। साथ में ये जो दो पार्ट हैं वो मैं इसको 3 2 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिया है और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को इधर लिख लिया है। ओके, 6 में से 2 निकालें 4x स्क्वायर। ओके, ये वाला स्टेप एज इट इज़ इधर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को मैंने 2x का होल स्क्वायर बना लिया है और ये आइडेंटिटी जो है, तो आपको ये आइडेंटिटी नज़र आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके पास a है, ये b है, तो इसमें आपने पुट कर देना है a प्लस बी ए माइनस बी। इसको तरतीब से लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। पार्ट नंबर 9 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो लेट y ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x को और y को प्लेस कर देंगे y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से y स्क्वायर, y को 9 से माइनस 9, 3 को y से और 3 9 ज़ा 27 प्लस 36 एज इट इज़ आ जाएगा। 36 में से 27 को निकाला 9 आ गया और 9 में से 3 निकाला माइनस 6 आ गया। एक्चुअल में ये जो है एक स्क्वायर है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम भी लिखा जा सकता है। और लास्ट टाइम में y की जो वैल्यू है यहाँ पे प्लेस कर देंगे जो हमने लेट ली थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये वैल्यू जो लेट ली थी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक ही पार्ट के दो इसने हिस्से दिए हुए हैं, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। पार्ट 1 है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो सबसे पहले हम HCF मालूम करने जा रहे हैं, तो इसको मैं ब्रेक कर लूँगा 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर को। कैसे करूँगा, इसमें से और इसमें से 4x स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 को भी मैं ब्रेक कर लूँगा 2 इंटू 2 और x स्क्वायर को भी ब्रेक कर लूँगा x डॉट x, ठीक है, या इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 3 लिख लिया। इसके बाद इसकी बारी है x 8x स्क्वायर प्लस 16x इज़ इक्वल टू, इसमें से 8x कॉमन आ गया और x प्लस 2 बच गया। अच्छा, 8 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई साथ में x आ रहा है ये वाला और x प्लस 2 आ जाए। HCF आपको पता है क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो कॉमन फैक्ट पहले मैंने इसकी वैल्यू लिख लिया है, फिर बाद में इसकी वैल्यू लिख लिया। अब हमने इसमें से देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने लिख लिया। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने लिख लिया है। और x यहाँ भी है, यहाँ भी हमने लिख लिया है। बाकी वो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे। तो HCF हमारे पास 2 2 ज़ार 4 साथ में x आ गया है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं।
तो एलसीएम भी उसने कहा है क्वेश्चन में। तो एलसीएम जो है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे 4x, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे उसमें हमारे पास था 2x + 3, x + 2 और x रह गया था। ये आप देख सकते हैं, एक x रह गया है, एक x + 2 है, एक x + 3 है और साथ में एक 2 ये बच गया है। तो इन आखिर में इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2s are 8, x और ये वाला x² x + 2 और x + 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का। x² + 8 x + 16 x² - 16। हमने सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो x² + 8 x + 16 को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कुछ इस तरीके से फार्मूला बना लेंगे। x² + 16 को मैंने 4 का स्क्वायर बना लिया और प्लस 2ab, 2a जो है हमारे पास x है और b जो है हमारे पास 4 है। तो ये क्या है, ये पूरा एक फार्मूला जो है समराइज़ होता है x + 4 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से सेकंड टर्म है x² - 16। इसको मैंने क्या किया, x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बना लिया। ये आइडेंटिटी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, a² - b², a + b a - b। तो कॉमन फैक्टर्स अब हम मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू लिख ली, x + 4 को मैंने 2 टाइम लिख लिया। फिर जो इसका आंसर आया था x + 4 और x - 4 वो इसको लिख लिया। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है x + 4। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर तो x + 4 आ गया है, जो बाकी बच गए x - 4 और x + 4 वो भी हमने साथ में लिख लिया है। ये और ये स्क्वायर हो जाएगा और एलसीएम हमारे पास x + 4 स्क्वायर और x - 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का। x³ - 9x x² - 4x + 3। तो x³ - 9x² को पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से x कॉमन ले लिया, x² - 9। इसको मैं आइडेंटिटी बना लूँगा, x का स्क्वायर कर लिया और 3 का स्क्वायर। और जो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b होता है। सेकंड टर्म है वो मैंने यहाँ पे ले ली है, x² - 4x + 3। इसको मैं फैक्टराइज़ करूँगा। 3 1s are 3 1s are 3। हमने दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, ऐड सेपरेट करें तो -4 आ जाए। तो इसमें से -3x -x -4 और 3 1s are 3। इसमें और इसमें से x कॉमन लिया, x - 3, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x - 3 आ गया। इस दोनों में से x - 3 कॉमन ले लिया, x - 1 यहाँ आ गया। अब हमने देखने हैं कॉमन फैक्टर। HCF पहले हम मालूम करने जा रहे हैं। तो इसमें से जो आए थे हमारे पास वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं, और इससे जो हमारे पास आई थी फैक्टर्स वो यहाँ लिख लिए हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यही हमारा HCF होगा। आगे नेक्स्ट है LCM। LCM कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर तो हमारे पास x - 3 था। जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो x + 3 और x - 1 वो मैंने पहले लिख लिए हैं। ओके, और x + 3 जो है बाद में आ गया, x - 3 ये है और x + 3 जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर का है। तो आपने क्या करना है, x - 3 और x + 3 को x² - 9 बना लिया है। बाकी टर्म्स ऐसे ही लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में दो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट मेथड से फाइंड आउट करते हैं 16x⁴ + 8x² + 1। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, इसका स्क्वायर बना लूँगा आइडेंटिटी, यानी 16 को 4 और x⁴ को x² का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x² का स्क्वायर x⁴, और यहाँ से 1 में यहाँ अलग कर लूँगा। अब देखिए फार्मूले का 2a हमारे पास ये है और b हमारे पास 1 है। तो a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। a हमारे पास ये है, b है। तो क्या करेंगे, तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस में 4x² + 1। सेकंड पार्ट उसने बोला है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है।
तो डिवीजन मेथड में जो आपके पास क्वेश्चन है 4x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसको आपने डिवाइड की फॉर्म में बना रख लेना है, सिंबल में रख लेना है और आपने इसको डिवाइड करना है। ऐसे नंबर से करना है कि जो परफेक्टली डायरेक्टली डिवाइड होता हो। 4 4 आर 16x की पावर 4, साथ में x स्क्वायर भी लिखना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो इसका फिर डबल करना होता है, ऐड करना होता है इटसेल्फ। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर। ओके, अब आप देख रहे हैं कि अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए कि 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो जो 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साथ में ऐड भी करते हैं। 8x स्क्वायर को 1 से किया 8x स्क्वायर, 1 1 आर 1, तो ये आपस में कट जाएंगे। जब साइन इसके चेंज करेंगे तो आंसर ख़त्म, आंसर हो जाएगा कैंसिल, ज़ीरो आ जाएगा। और हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8 पार्ट है वो मैं लास्ट में इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है ये भी रॉन्ग है, इसको भी मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। आखिर में आप इस वीडियो के देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन modeled by expression cx is equal to x square minus 8x plus 15, where x represents the number of years. What is the optimal repayment period of our Hurria's loans? तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ऑप्टिकल रिपेमेंट आती है हुरिया की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सोल्यूशन में हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज इस तरीके से करेंगे कि 15 1 आर 15, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसलिए। ओके, दो नंबर लेने हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8x मल्टीप्लाई करें 15, 5 3 आर 15, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, x आ जाएगा। इसमें और इसमें x कॉमन लेंगे, x माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 5। ओके, x प्लस 5 x माइनस 5 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स, x इज़ इक्वल टू 5 ईयर्स, हमारा आंसर आ जाएगा।